हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के दो पार्ट में हमने इसके क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से कुछ बेसिक्स को और डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला सेक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ेंगे और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन हमसे पूछता है उसमें क्या होगा कि दो ठो बिंदु दिया जाएगा। एक बिंदु सपोज करिए यहाँ पर है और दूसरा जो बिंदु हमारा है, एक बिंदु ये है और अगला जो बिंदु हमारा मिलेगा वो कहीं यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे रहेगा। इस बिंदु को हम ए बोलेंगे और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड होगी कोई, और इस रेखाखंड को कोई न कोई एक बिंदु होगा जो इसको किसी न किसी अनुपात में बांटेगा। बस यही होता है हमारा सेक्शन फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी दो बिंदु, एक ए और बी है, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया तो एक हमें रेखाखंड मिला। ठीक, इस रेखाखंड को कोई एक और बिंदु है पी जो किसी अनुपात में विभाजित करता है। अब बच्चों वो अनुपात कौन सा है, तो उस अनुपात को हम देखते हैं। तो ये अनुपात कहा जाएगा कि यम रेशियो यन है, यानी यम संबंध है, यन का अनुपात बनता है। ठीक है, तो हमसे यही पी का कोऑर्डिनेट पूछेगा कि एक्चुअली में पी क्या है। तो हमें मानते हैं कि पी जो है इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, और जो हमारे दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु हमारा ए है और दूसरा बिंदु हमारा, ठीक है, बी है। तो इस ए का निर्देशांक जो है ये हो गया x1 y1 और बी का जो निर्देशांक है यह है x2 और y2। ठीक है बच्चों, तो इस t के निर्देशांक क्या होगा, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ठीक, जो ये t का निर्देशांक होगा तो t में एक तो आपको दिख रहा है कि एक निर्देशांक इसका x है, दूसरा निर्देशांक इसका क्या है, y है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। x बराबर क्या होगा, x बराबर निकालने के लिए देखिए इसको फॉर्मूला कैसे याद करते हैं। इस m को उठाइए और ले जाकर x2 में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा m x2, फिर प्लस इस m को उठाइए और इसका मल्टीप्लाई करिए इस x1 में। क्योंकि हम x वाला पार्ट निकाल रहे हैं इसलिए हम सब मल्टीप्लाई यहाँ पर x वाले में ही करेंगे। अपान में इन दोनों रेशियो का सम कर दीजिए यानी m प्लस n। ये हमारा x निकल गया है इसका p वाला। ठीक है, अब हम इसी का y निकालना चाहते हैं, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, केवल y वाला भाग निकालेंगे तो केवल हम y को ध्यान देंगे। तो ये जो y वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसमें क्या करेंगे, देखिए इस m को उठाइए और इस y2 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा my2, फिर प्लस इस n को उठाइए और इस y1 में गुणा करिए तो ny1 बटे में क्या है m प्लस n। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो कोऑर्डिनेट p है, p का x वाला पार्ट निकल गया और y वाला पार्ट निकल गया। ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। ठीक, ये हमारा है जब ये किसी न किसी रेशियो में दिया हो, जैसे यम संबंध n के रेशियो में दिया है तब अनुपात निकालने के लिए। ठीक, अब क्या होता है कि अगर ये अनुपात हमारा बराबर बराबर हो जाए, जैसे एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है और ये जो है इसको हमने कहा कि a हमारा x1 और y1 है, b हमारा है x2 और y2 है, और जो इसको कट कर जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि जो यहाँ पे जो बिंदु मिला है P, ये वाला बिंदु हमारा P जो है इस पूरे लाइन को एक संबंध एक रेशियो में, यानी कि इसको बराबर बराबर भाग में बांट देगा। एक संबंध एक का मतलब कि जितना भाग यहाँ से यहाँ है उतना ही भाग यहाँ से यहाँ पड़ेगा, अर्थात ये जो है एक दूसरे के मध्य बिंदु पर एक P पड़ गया है। ठीक है, तो अब अगर इसका हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक, इसका भी निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक हम मानते हैं कि इसका निर्देशांक x और y है। तो x का जो है इस p का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम कांसेप्ट करेंगे, यहां से आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1 ×
x2 प्लस इस 1 को उठाइए, इस x में मल्टीप्लाई करिए। क्यों करें? क्योंकि हम x वाला पार्ट निकाल रहे हैं। तो 1 इंटू x1 अपान में इन दोनों रेशियो को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1। इसका मान कितना आया? x2 प्लस x1 बटे 2। अब इसी तरीके से हम y वाला पार्ट निकालेंगे। तो y वाला पार्ट निकालते हुए क्या करेंगे? देखिए y वाला पार्ट निकालेंगे, तो y वाला पार्ट निकालेंगे तो इस 1 का मल्टीप्लाई जब y2 में होगा, y वाले भाग में, यानी कि 1 इंटू y2 प्लस, ठीक है, इस 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? y1 में करेंगे, यानी 1 इंटू y1 अपान में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा y1 प्लस y2 अपान में 2। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दोनों अनुपात बने हुए, यानी एक संबंधी एक का अनुपात है। इसका मतलब यह है कि जितना दूरी यहाँ से a से p तक है, उतना ही दूरी p से कहाँ तक है? b तक है। ठीक, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये p बिंदु है, ये कुछ और नहीं है, ये a और b का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो ये जो p आया, ये क्या हो गया है? हमारा मध्य बिंदु हो गया है। इसीलिए इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला, यानी मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हैं। आपको मध्य बिंदु वाले में याद करने की जरूरत नहीं है। मध्य बिंदु वाले के लिए क्या करते हैं? x1 को x2 से जोड़ के आधा कर दीजिए। ठीक, y1 और y2 को जोड़कर उसका कर दिया, आधा कर दीजिए। जो आएगा वही निर्देशांक हमारा किसका होगा? पॉइंट P का, यानी P का x वाला भाग और P का y वाला भाग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें पूछा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि ये बिंदु P के बारे में बात कर रहा है कि P बताना है हमें। ठीक, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं -1 और 7 तथा 4 और -3 को मिलाने वाली जो रेखाखंड है। चलिए इसको थोड़ा सा बनाते हैं। एक हमारा बिंदु यहाँ है, एक बिंदु हमारा यहाँ पे है, इसको हमने कह दिया A, इसको कह दिया B, और ये कह रहा है कि A का जो निर्देशांक है -1 है और जो B के निर्देशांक है वो 4 - 3 है। ठीक है बच्चों, यही अभी तक इसमें कहा गया। अब फिर कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, तो इनको आप मिलाइए, तो इनको मिलाने वाली रेखाखंड पूछ लेते हैं। इनको मिलाने वाली जो रेखाखंड है ये, ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो 2 संबंधे कितना 2:3, यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो उस बिंदु का निर्देशांक बताओ जो इसको विभाजित करा। तो वो बिंदु हमने मान लिया कि वो बिंदु क्या है? P है, और P का निर्देशांक हमें पता नहीं है, तो हम मानते हैं कि वो बिंदु P है जो कि x और y है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना बिंदु A -1 7 और बिंदु B 4 - 3 है। को मिलाने वाले रेखाखंड को, ठीक, कौन सा बिंदु विभाजित कर रहा है? P विभाजित कर रहा है। को P जिसका कि निर्देशांक क्या है? x y विभाजित करता है। ठीक, तो इसलिए हमें कहेंगे कि जो P का जो ये निर्देशांक हमसे पूछा है, उस बिंदु P का निर्देशांक बताओ, तो P का जो निर्देशांक है उसको निकालने के लिए हम पहले इसके x वाले पार्ट को निकालते हैं। तो इसलिए x जो होगा कितना आएगा? x क्वाड्रेंट से कितना आ जाएगा? देखिए बच्चों, फिर वही काम करेंगे। x क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 को उठाइए और x वाले भाग में गुणा करिए, तो कितना है? 2 × 4, ठीक है, प्लस फिर यहाँ से 3 को उठाइए और किसमें करेंगे? इसके x वाले पार्ट में, यानी 3 × -1 अपान में कितना हो जाएगा? दोनों रेशियो का सम हो जाएगा, यानी 2 + 3। ठीक है, सॉल्व करिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 8 और ये है यहाँ पे 3 का 3 माइनस होगा तो -3 आ जाएगा, अपान में 5
इसको सॉल्व करोगे तो 5/5 कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो हमारा बिंदु P है, इस P का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y बराबर क्या होगा, तो y के लिए भी हम सेम काम करेंगे जैसा हमने इसके लिए किया था, तो इसमें भी अब हमें निकालना है y वाला पार्ट, यानी कि y पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो y वाले में गुणा करना पड़ेगा। तो इस 2 को उठाइए और इसके y में गुणा करिए। तो जैसे आप यहाँ से 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस, ठीक है, तो इस 3 को उठाइए और 7 में मल्टीप्लाई करिए, 3 × 7 अपान में, ठीक है, इन दोनों का सम करो, यानी कि 2 + 3, ये हो जाएगा -6 और ये प्लस 21 अपान में 5, सॉल्व करोगे तो आएगा 15/5 बराबर के 3, यानी कि हम जो इस बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं इसका, ठीक है, जो हम यहाँ पे P जो हमको मिला, जिस बिंदु के बारे में बात कर रहे थे P के बारे में, तो जो P के निर्देशांक आएगा यानी इसका निर्देशांक 1 और 3 होगा, ठीक है। तो बच्चों यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो जो बिंदु P है जो कि इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसका निर्देशांक ज्ञात करो। उसका निर्देशांक हमारा कितना गया है, हमारा आया है 1 और 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें फिर निर्देशांक ज्ञात करने को आ गया है, यानी वो P का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ रहा है, ठीक। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 - 6 और -1 - 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को, यानी पहले हम इस रेखाखंड को खींच लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं कि एक तो बिंदु हमारा A है और एक बिंदु कहीं क्या है B है, ठीक है, एक बिंदु हमारा B, एक बिंदु हमारा A। इसका जो निर्देशांक दिया है A का 5 - 6 दिया है और B का जो दिया है वो है -1 और -4, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखाखंड भी हमने खींच लिया है और इसमें अब क्या कर रहा है आगे, मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है 2 बराबर भागों में बांटना, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बांटना। तो बच्चों अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पीछे वाले में मिड फार्मूला जो था, इसमें हमने बात किया था कि अगर कोई भी पॉइंट होगा वो किसी भी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में अगर बांट रहा है तो इसका मतलब है कि वह एक संबंध है, 1 के रेशियो में उसको बांट रहा है, ठीक है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब समद्विभाजित होगा तो समद्विभाजित का मतलब है कि जो अनुपात बनेगा, यानी जिस अनुपात में पॉइंट P हमारा किसी को कट करेगा, ठीक है, ये जो अनुपात में पॉइंट P यानी XY जो है पॉइंट, ये पॉइंट P जिसको कट करेगा वो कितना होगा, एक संबंध है, 1 का अनुपात बनाएगा, ठीक है। तो आइए हम निर्देशांक निकालते हैं इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो पहले P का निर्देशांक निकालने के लिए x लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताया कि हम x वाला पार्ट निकाल रहे हैं, इसलिए इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x वाले पार्ट में, अर्थात 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर प्लस लगाएंगे, इसको पकड़िए, इसको और इसका मल्टीप्लाई कहाँ करिए 5 में, तो 1 × 5 अपान में इन दोनों का जो रेशियो है उनका सम, यानी 1 + 1, ठीक है। सॉल्व करिए इसको तो आएगा -1 + 5 अपान 2 = 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, 4/2, यानी कि 2 आ गया P का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट देखिए क्या करेंगे, वही चीजें फिर से हम बात कर रहे हैं y पर, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, y बात करें तो y कोऑर्डिनेट को देखेंगे, इस एक को उठाइए, इस y वाले मल्टीप्लाई करिए, तो 1 × -4, फिर प्लस इसको उठाइए और इस वाले मल्टीप्लाई करिए, 1 × -6 अपान में दोनों रेशियो का सम, यानी 1 + 1 2, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा -4 ये -6 अपान में 2 और ये हो जाएगा -10 अपान में 2 = -5।
अतः हम ये बात कर सकते हैं कि जो बिंदु हमको चाहिए था, जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, पॉइंट P जो चाहिए था हमको, इस P का x क्वाड्रेंट कितना है 2 और y क्वाड्रेंट कितना है -5। यही हमारा आंसर है। बच्चों इससे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसा कि मैं दूसरा इसका फार्मूला बताया गया था कि मिड पॉइंट फार्मूला अगर यूज करेंगे हम लोग, यानी जब अनुपात एक संबंध एक का हो तो कुछ नहीं करते हैं, केवल और केवल उनके, ठीक है, x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, तो सेकंड मेथड वाले में हम अपना बात करते हैं कि सेकंड मेथड क्या करेगा, अब कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x क्वाड्रेंट है 5, जो b जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, इसका x क्वाड्रेंट कितना है 5 और इसका x क्वाड्रेंट कहाँ पे है -1, बट्टे में इसको 2 कर दीजिए, क्योंकि प्लस लगाएंगे तभी माइनस मिलेगा। यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे y वाला में y पार्ट लिखेंगे तो y में -6, इसमें फिर -4 अपान में कितना है 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 में से 1 गया 4, 4/2 यानी 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -4 -6 10 -10 में 2 से भाग करेंगे तो -5, ये आ गया वही, ठीक, 2 और -5 जो कि अभी यहाँ मिला था, हो गया है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप x1 + x2/2 का मेथड लगाइए, और चाहे तो आप जैसा बताया गया था मल्टीप्लाई करके कि m1x, ठीक, + nx2 इस वाला फार्मूला लगा कर सकते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु दिया है, एक बिंदु है -6 -3 और 10 और दूसरा बिंदु है 6 -8। इनको जो जोड़ने वाली रेखा खंड है, जोड़ने वाली रेखा को बिंदु 1 और 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा था कि इसमें अब जो पॉइंट था ना, उस पॉइंट का निशान दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, अनुपात पूछ लिया है कि किस रेशियो में विभाजित करेगा वो। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी जो भी क्वेश्चन हमने किया उन सब क्वेश्चंस में हमें अनुपात दे रखा था और ये बीच वाला पॉइंट इसको पूछ रहा था, ठीक है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया है और हमें दे दिया है क्या चीज, बिंदु। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे एक बिंदु हमारा है A, एक बिंदु हम मान लेते हैं B, और A का निशान कितना दिया है -3 और 10, B का निशान कितना है, B का है 6 -8। अब इनको जो विभाजित करने वाली जो रेखा है, जो इनको मिलाने वाली रेखा है, इसको जो विभाजित कर रहा है पॉइंट P, उसका निशान के लोगों ने दे रखा है और क्या दिया है -1 और 6, ठीक है बच्चों। अब कंडीशन से बदल गई है और इसमें हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर हमें अनुपात नहीं मालूम है तो हम ये कहेंगे कि यह k संबंधे 1 यानी k/1 में डिवाइड करता है इसको। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, माना बिंदु P जो है, बिंदु P, ठीक है, AB को, A और B को, ठीक है ना, बिंदु P रेखाखंड कौन सा है, AB, रेखाखंड AB को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। किसके अनुपात में, के संबंधे एक का अनुपात हम लोगों ने मान लिया है, विभाजित करता है। तो बच्चों अब हम इस P का निशान का अपने हिसाब से निकालते हैं, ठीक। तो जो P के निशान का आएगा, तो P के निशान में x जो आएगा वो x क्या हो जाना चाहिए था, x होना चाहिए था k × 6 प्लस 1 × -3 अपान में k + 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6k - 3 अपान में k + 1 हो गया है। अब y का निशान निकालते हैं, तो y का निशान दूसरी तरीके से निकालिए, y = कितना हो जाएगा, ठीक, y निकालने के लिए k × -8 प्लस 1 × 10
अपान में k प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -8k प्लस 10 अपान में k प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि जो p के निशांक हमने निकाला है, हम लोगों ने जो निकाला p के निशांक वो आया है 6k - 3 अपान k प्लस 1, ये x वाला पार्ट, और y वाला पार्ट आया है -8k प्लस 10 अपान में k प्लस 1। ठीक है, तो अगर ये हम लोगों ने निकाला ये मान आया है तो यही मान तो यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, हमने इसको k के टर्म में बोल दिया है और सवाल में इसका आंसर ही डायरेक्ट दे दिया था। तो अगर ये दोनों बातें एक हैं, यानी कि जो p के निशांक हमने निकाला है वही p के निशांक यहाँ पर है, तो ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे ठीक x और y का होगा वही कोऑर्डिनेट इस x और इस y का होगा। तो हम कहते हैं कि अगर दोनों बराबर हैं तो 6k - 3 अपान में k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका x वाला पार्ट माइनस है और इसका x वाला पार्ट जो हमने निकाला है उसका x वाला पार्ट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इनको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 6k - 3 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो -k - 1, दोनों को सॉल्व करिए, ये 7k इज इक्वल टू ये इस साइड गया तो कितना बच जाएगा 2, तो k इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो बच्चों ये जो 2/7 आया है यानी 2/7 आया है, ये 2/7 जो है यही वह अनुपात है जिसको क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को p काट रहा है जिस अनुपात में। तो जो अनुपात हमें चाहिए था यानी कि वह अनुपात 2/7 का होगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर था, ये हमारा आंसर आ चुका है कि जो अनुपात पूछा था वो अनुपात कितना है, 2/7 का। इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम खाली ये हुआ था हम लोगों को कि अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया उसमें अनुपात दे रखा था और उसके बाद बिंदु पूछता था। इसमें क्या किया गया है, इसमें हमें बिंदु दे दिया था और अनुपात पूछ लिया था। तो जब कभी भी अनुपात वाले क्वेश्चंस को लगाना हो तो आप अनुपात वाले क्वेश्चन में हमेशा, ठीक है ना, क्या करेंगे, आप एक ए मानिए एक बी मानिए, दोनों का बिंदु दिया ही रहेगा। जब भी आपको अनुपात निकालना है ठीक, तो अनुपात को k:1 के रेशियो मानिएगा और फिर इस k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनसे पहले निर्देशांक निकालिए, p का निर्देशांक क्या होगा, फिर p के निर्देशांक की तुलना कर लीजिएगा जो हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, उससे, यानी कि p का x कोऑर्डिनेट जो हमारे द्वारा निकला हुआ कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर करके अब k का मान निकालिए और k का मान जो होगा, जो k का मान आएगा वही क्या रहेगा, वही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमें आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो अगला जो हम लोगों का चलेगा, जो लास्ट इसका पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का एरिया निकालना, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसके फार्मूले को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि त्रिभुज रिलेटेड होगा और फिर इसका जो अगला हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे, जो एग्जाम में आ चुके हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।